नमस्कार, मैं हूं मयंक जोशी और आप देख रहे हैं आईपा। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा एक ऐसा मंच है जो प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, साथ ही क्षेत्रीय और विकास के मुद्दे भी उठाता है। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है राज्य आंदोलनकारी राजेंद्र भट्ट जी, जो पूर्व में ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं। इसके साथ ही पिछले 35 सालों से लगातार राजनीति में सक्रिय हैं। राजेंद्र भट्ट जी, नमस्कार। नमस्कार। भट्ट जी, अब सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से राज्य आंदोलन की लड़ाई लड़ी गई थी, क्या राज्य बनने के 21 साल बाद राज्य आंदोलनकारियों के सपने पूरे हो पाए हैं? मुझे लगता है कि अभी तक राज्य आंदोलनकारियों के सपने पूरे नहीं हो पाए हैं। जिस परिकल्पना को लेकर हमने यह राज्य बनाया था, वह परिकल्पना कहीं साकार होती नहीं दिख रही है। जिस समय हम लोग नारे लगाते थे कि यहाँ पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी हम बाहर नहीं जाने देंगे, लेकिन आज सबसे ज़्यादा पहाड़ का पानी मैदानी क्षेत्रों में जा रहा है और जवानी भी मैदानी क्षेत्रों में जा रही है, जिससे हम बड़े दुखी हैं, परेशान हैं कि जो हमारी भावी पीढ़ी है, वो बेरोज़गारी के दलदल में फँसती चली जा रही है और कहीं पर रोज़गार के कोई संसाधन नहीं है। जो लोग आज राजनीति में हैं, वो लोग कहीं पे भी उत्तराखंड के विकास की बात नहीं करते, आपस की लड़ाई में उलझे रहते हैं। भट्ट जी, पर्वतीय राज्य की अवधारणा को लेकर राज्य गठन किया गया था, तो ऐसे क्या-क्या मुद्दे हैं जो राज्य बनने के 21 साल बाद भी छूटे रह गए हैं और उन्हें पूरा करने की सरकारों को ज़रूरत है? देखिए, जो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे मेन है, मुख्य है, वो है बेरोज़गारी। बेरोज़गारों को रोज़गार देने के लिए कोई रोज़गारपरक कार्यक्रम यहाँ पे नहीं चलाए गए हैं। जितने आईटीआई खुले थे वो सब बंद पड़े हुए हैं। जितने हमारे कॉलेज या प्राइमरी स्कूल हैं उनमें अध्यापक नहीं हैं। जितने डिग्री कॉलेज हैं उनमें कोई ऐसे अन्य विषय नहीं बढ़ाए गए हैं जिससे कि कम से कम रोज़गारपरक विषय बढ़ाए जाते, तो हमारी जो बेरोज़गार लोग हैं उनको रोज़गार कार्यक्रमों से जोड़ा जा सकता था। वो कहीं पे उस तरह की सोच ही यहाँ पे मेरे को लगता है किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं है, जिससे यह देश प्रदेश जो है काफ़ी पिछड़ रहा है। इसकी तुलना हम हिमाचल में करें तो आप देखेंगे हिमाचल काफ़ी आगे चला गया है। जो कृषि, जैसे हम यहाँ पे जड़ी-बूटी, मैं भेषज संघ का अध्यक्ष भी रहा हूँ, तो जब मैं भेषज संघ का अध्यक्ष रहा था तो उस समय की सरकारों में हमने भी कई प्रस्ताव दिए थे कि भाई कम से कम यहाँ पे जड़ी-बूटी से लेके संबंधित उस तरह की कृषि यहाँ पे होनी चाहिए, लेकिन उस कृषि की ओर कहीं पे कोई ध्यान नहीं दिया गया है। जैसे यहाँ पे कुटकी, सालम पंजा, जटामासी, इस तरह के भेषज जड़ी-बूटियाँ होती हैं। अगर हम जो हमारे बेरोज़गार लोग हैं, उस कृषि की ओर उनका ध्यान बढ़ाते या उनको उस कृषि से जोड़ने का प्रयास करते, तो हमारा प्रदेश काफ़ी आगे जाता। भट्ट जी, आज जिस प्रकार से पूरे देश में जो राजनीति चल रही है, उस राजनीति को आप किस रूप में देखते हैं? अभी देश में पूरी आप देखिए धर्म के नाम पर राजनीति चल रही है, जातिवाद के नाम पर राजनीति चल रही है, उससे हम आपस में लड़ जा रहे हैं। देखिए, मैं अगर किसी पार्टी का हूँ, अब भाजपा वाले कोई लोग किसी भाजपा वाली पार्टी हैं, तो मुझे भी वो मुसलमान मान लेते हैं। जबकि मैं हिंदू हूँ, तो ये नहीं कि भई हिंदू, पहले मैं हिंदू हूँ उसके बाद जो हमारे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात हम करते हैं, तो वो चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए, वो वहीं कहीं पे नहीं दिखती है। अगर मैं भाजपा का विरोध कर रहा हूँ, तो लोग कह देंगे मुसलमान पार्टी, मूवमेंट पार्टी से है। अगर कोई दूसरा भाजपा का विरोध कर रहा है, तो कह देंगे ये जातिवादी उसको राजनीति को चला रहा है। तो यह सोच हमें बदलनी पड़ेगी, केवल विकास की बात करनी पड़ेगी। जाति धर्म के नाम पे हम इस देश को नहीं बाँटना चाहते, ना बाँटना चाहिए हमें। भट्ट जी, जिस प्रकार से धार्मिक राजनीति आपने कहा केंद्र में है, तो आपको ये नहीं लगता है कि धार्मिक मुद्दे यहाँ पे हावी हो गए हैं, जबकि जो बुनियादी मुद्दे हैं वो कहीं पीछे छूटे जा रहे हैं? बिल्कुल वो पीछे छूट गए हैं। बुनियादी मुद्दों पे कहीं चर्चा होती नहीं है। आप देखिए, अगर टीवी में कोई डिबेट होती है तो वहाँ पे आपको केवल धर्म के नाम पे लड़ते हैं आपस में। जातिवाद के नाम पे आपस में लड़ते हैं। कभी इस बात की बात नहीं होती कि ये देश कैसे आगे बढ़ेगा, हमारा राज्य कैसे आगे बढ़ेगा। मैं वाइड देखता हूँ लोगों की, जो टीवी पे जब बहस चलती है तो वहाँ पे यही मुद्दे चलते हैं और विकास की बात नहीं होती, बेरोज़गारी की बात नहीं होती और उत्तराखंड को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसकी बात कहीं पे नहीं दिखती है हमें। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि उत्तराखंड विधानसभा में जो है धनबल और बाहुबल का कब्जा है, अधिकांश जो विधायक हैं वो करोड़पति हैं, तो आप देखते हैं कि किस प्रकार से जो धनबल की राजनीति यहाँ उत्तराखंड में हावी हो रही है। बहुत हावी है धनबल की राजनीति। जब हम लोग राज्य आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय का चुनाव 1 लाख, 2 लाख में, 3 लाख में जीता जाता था। आज कम से कम आपने विधायक का चुनाव लड़ना है तो आपको 10 करोड़ रुपए चाहिए। अगर जिला पंचायत का चुनाव लड़ना है तो 1 करोड़ रुपए चाहिए। अगर ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ना है तो 10 लाख रुपए चाहिए। यह इस और हमारा प्रदेश बढ़ रहा है, जो राजनीतिक उससे ठीक नहीं है और आने वाले समय में जो पूंजीपति लोग हैं, जो बाहुबली लोग हैं, वही इस प्रदेश में हावी हो जाएंगे और जिससे ये प्रदेश और पीछे चला जाएगा।
भट्ट जी, जिस प्रकार से आज जो युवाओं का भविष्य यहाँ पे दांव पे लगा है, कईयों को नौकरी नहीं मिल रही है, तो क्या आप मानते हैं कि जो युवाओं में राजनीतिक चेतना उभरनी चाहिए? देखिए, मैं काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे शराब, चरस, स्मैक का जो प्रचलन बढ़ा हुआ है, इसका मुख्य कारण ये है कि बेरोज़गारी। जो लड़का हमारा अच्छी खासी पढ़ाई करके एमएससी, बीएससी करके बेरोज़गारी के उसमें जूझ रहा होता है, तो उसमें लास्ट में उसके पास एक विकल्प रहता है कि मैं नशे की उसमें चला जाऊँ और नशे की लत में चला जाता है। हम लोग काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे इस चीज़ के लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं और यहाँ पे पिथौरागढ़ में देखता हूँ कि कम से कम 50% बच्चे जो नशे की जद में हैं और वो फिर विकास की कहाँ से हो सकते हैं, रोज़गार की कहाँ से हो सकते हैं। इसलिए हमें इस प्रदेश से जो ये नशा चल रहा है, यहाँ पे हमारे प्रदेश में नशा हावी है, तो उसको उस पे भी कहीं न कहीं नकेल कसनी पड़ेगी और बेरोज़गारों के लिए जो है उनको भी राजनीति में आना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। जिसके जो राजनीति उसमें जाना चाहता है आए हो और जो आदमी जो बेरोज़गार, पढ़ा-लिखा बेरोज़गार जो राजनीति में आएगा उसकी सोच अच्छी होगी और सही राजनीति हमारे प्रदेश में आएगी और आने वाले समय में जो हमारी भावी पीढ़ी है, वो पीढ़ी जो भावी पीढ़ी है वो अच्छे विकास की बात करेगी। तो यह मेरी सोच है और इसी उसको लेके हम लोग आगे बढ़ भी रहे हैं और इसमें ये होता है कि हम जो इस तरह की सोच वाले लोग हैं मुश्किल से 15-20% रहते हैं। 80% लोग कम समय में पूंजीवादी पैसे वाले बन जाना चाहते हैं और राजनीति में भी काफ़ी आगे शिखर तक चले जाना चाहते हैं, जो हमारे प्रदेश के लिए गलत है, ठीक नहीं है। भट्ट जी, जिस प्रकार से आईपा ने मुहिम चलाई है प्रगतिशील राजनीति को लेके और क्षेत्रीय और स्थानीय मुद्दों को उठाने के लिए, इस मुहिम को आप किस प्रकार से देखते हैं? मैं इसको बहुत अच्छा मानता हूँ, ऐसी मुहिम चलनी चाहिए और यह मुहिम अगर आगे बढ़ेगी तो मुझे लगता है कि ये देश या प्रदेश आगे बढ़ेगा और इसमें इस तरह की सोच खत्म हो जाएगी धीरे-धीरे, जो केवल जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर राजनीति करते हैं या धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। इस तरह की सोच हमारे देश से और प्रदेश से खत्म होगी, जो हमारे आने वाले समय के लिए बहुत सही है। तो आईपा से इस वक्त बातचीत कर रहे थे राजेंद्र भट्ट जी, जो राज्य आंदोलनकारी भी रह चुके हैं। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से राज्य बनने के 21 साल बाद भी जो जरूरी मुद्दे हैं उन पे बात ना होने के बजाय जो अन्य धर्म के आधार पे राजनीति है और साथ ही जो धनबल की राजनीति है उसको यहाँ पे बढ़ावा मिल रहा है। तो आईपा की इस मुहिम से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं।